भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे दूसरे दलों के लोगों के लिए खोल दिए हैं। पार्टी जिला कार्यालय पर सदर विधानसभा से संबंधित मिलन समारोह का आयोजन कर 300 से ज्यादा की संख्या में प्रधान, पूर्व चेयरमैन, प्रत्याशी सभासद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराया गया। इन नेताओं में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल। सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। जिला अध्यक्ष कृष्णपाल ने सभी नवागत सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि दूसरे दलों को छोड़कर हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन रहे। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के मानव सम्मान की लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने किया। इस दौरान बीजेपी पार्टी की सदस्यता लेने पर मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश निषाद ने कहा कि वह पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किए। वहीं गोविंद दुबे ने भी कहा कि वह भी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्वाइन किए हैं। देना है तो ये किसी भी रूप में अगर ऐसा प्रेशर रहेगा, कराने के बाद, जलपान करने के बाद फिर आप कहां से जाएंगे? कुछ लोगों की सदस्यता हो चुकी, प्रभारी जी को जाना था, कुछ लोगों की सदस्यता हुई। नाथ जी के नीतियों का परिणाम है। उनके गरीब कल्याण, गरीब के उत्थान की योजनाएं हैं। उनसे प्रभावित होकर के सारे दलों के, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है। और आप सबके बदौलत आने वाले दिनों में जो 2024 का चुनाव है अब विपक्ष विहीन होने जा रहा है। आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और कमल खिलेगा। सर, बड़ी संख्या में यादव जो नेता है उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो क्या लग रहा है कि सपा को छोड़ के भाजपा में वो लोग अपना भविष्य तलाश सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और यादव बिना मतलब की लोग चर्चा करते हैं। सबसे अधिक राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त यादव है और हमने अपने अनेक कार्यकर्ताओं को, अभी कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित थे। हमने हर समाज के हर वर्ग के लोगों को समायोजित करने का काम किया है। सबको साथ लेकर के चलना ही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। थैंक यू। गोविंद जी, आप शहर के प्रमुख समाजसेवी हैं और आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इस जमाने में आप आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, तो क्या विचार कैसे बदले आपके कि भाजपा ज्वाइन किया? मैं किसी भी पार्टी से कभी संबद्ध होकर नहीं रहा। मैं हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को उकेरता रहा। जहां गलतियां थी उसका विरोध करता रहा। तो हम स्वयं आज अगर इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने की इच्छा हुई है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नीतियों और यहाँ के विचारों और भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के उत्कृष्ट कृत्यों को देखते हुए यहाँ आने का मन बना। जो असंभव दास्तानें हम लोग आज बचपन से सुना करते थे वह फलीभूत होते अपने आंखों के सामने एक इतिहास में परिवर्तित होते देखते हुए यह प्रेरणा जगी और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परिवार में आने का संकल्प लिया। किस तरह से मजबूत करेंगे पार्टी को? निश्चित रूप से जैसे हम लोगों को जन जागरण के द्वारा और लोगों को गलत चीज़ों के विरोध से हमेशा हमको जाना गया, तो मैं बिल्कुल जो भी अन्य जगहों की कुरीतियां हैं, दुर्व्यवस्थाएं हैं, जात पात, भेदभाव, इन सारे श्रृंखलाओं को तोड़ते हुए मैं चाहूँगा कि सभी लोग पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के विचारधारा पे और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो कि भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है पूरे भारतवर्ष में, उसको साकार करें और अपने धर्म, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। इस समावेश, इस भावना के साथ मैंने इस पार्टी का दामन थामा है और मैं इसका सिपाही की तरह जब तक होगा संकल्पित होकर, कृतबद्ध होकर इसके साथ अपनी अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। ठीक, धन्यवाद।
आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, किस तरह से किन बातों को लेकर प्रभावित हुए हैं, क्यों ज्वाइन आज मैं रमेश निषाद भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में ज्वाइन किया हूं और मैं रमेश निषाद 2024 में लालगंज लोकसभा और आजमगढ़ सदर लोकसभा जिताने का पूरा प्रयास करूंगा और अपने जो भी मेरे साथ सहयोगी हैं अन्य पिछड़ी जातियों से हैं उनको मैं साथ लेके 2024 में मैं आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा को जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। क्या बीजेपी की नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं? जी, क्या नीति अच्छी है? नीति इनकी अच्छी ये है कि हमारे समाज में जो है कितनों को मकान मिल गया, रहने का व्यवस्था हो गया, आयुष्मान मिल गया और इन्हीं नीतियों को देखते हुए हमारे लोग नदी के किनारे रहते हैं, रहने का व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो योगदान दिया है उसके लिए निषाद समाज उनका ऋण और आभारी है और एकजुट होकर हम लोग जिताएंगे।